हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक प्यारी सी सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आप सभी के हमारे एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे, तो उसी पेपर में आगे बढ़ते हैं। उसके 5 से 10 क्वेश्चन बचे हुए, तो वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने 20 तक पहले ऑलरेडी करवा दिया। आज 21वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है। तो विवाह संस्कार, व्यंजन, अफीम एवं शराब से, परंपरागत हथियार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अफीम एवं शराब से आपका कुसुम्बा का संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अफीम वैसे सबसे ज़्यादा आपके मेवाड़ मालवा में होते हैं, लेकिन इसके जो सबसे ज़्यादा लोग जो अफीम लेते हैं ना, वो लेते हैं आपके मारवाड़ के इलाके में। क्योंकि मेहमानों की जो खातिरदारी होती है ना, विवाह के बाद जब दूसरा दिन होता है पश्चिमी राजस्थान में, तो अफीम दिया जाता है सबको। उसे रियान के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 22वां क्वेश्चन है। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 22वें का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका। लेकिन उससे पहले राजस्थान यूनियन जो है ना, इसके अंदर कौन कौन से राज्य मिलने वाले थे उसके बारे में चर्चा करता हूँ। मेवाड़ के महाराणा आपके जो भोपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा। कौन कौन सा? एक तो राजस्थान, दूसरा आपका गुजरात, तीसरा आपका मालवा। इन तीनों को मिला के क्या बनाना चाहते थे? इन तीनों को मिला के राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, ठीक है। और राजस्थान यूनियन बनाने का जो उद्देश्य था ना, 1946 में उदयपुर के सम्मेलन में आयोजित किया गया, किंतु जयपुर, बीकानेर, जोधपुर रियासत ने इस यूनियन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्लियर है? इसके बाद देखो, इसके बाद एक मैं आपको बताऊं, राजपुताना संघ। ये राजपुताना संघ कौन बनाना चाहता था एकीकरण के समय? राजपुताना संघ। राजपुताना संघ जो है ना, जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय ने राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी असफल रहते। एक हाड़ौती का संघ। कौन सा संघ भाई? हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ कोटा, मारा, भीम सिंह, कोटा, बूंदी, झालावाड़ राज्यों को मिलाकर बृहत्तर राजस्थान राज्य बनाना चाहते थे, किंतु अविश्वास और अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के कारण ये भी आपका असफल रहा था। सारे संघ बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम्स में बनते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता। और एक आखिरी जो था, वागड़ संघ। कौन सा संघ था? वागड़ संघ, ठीक है। ये कौन बनाना चाहता था? तो डूंगरपुर के जो मारावल थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा, प्रतापगढ़ राज्यों को मिलाकर वागड़ संघ का निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन वह भी असफल रहे, ठीक है। तो ये संघ थे। इसके अलावा देखो, राजस्थान के एकीकरण की बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। कितना समय लगा था? 8, 7, 14। 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे थे, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हो गया था पहला चरण। 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफ्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसका अपन देख लेते हैं, सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो देखो, इसमें आपके दूसरा ऑप्शन तो है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1985। तो आपका जो 23वां क्वेश्चन है ना, इससे डिलीट कर दिया गया, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको 1987 मिल जाता, कुछ बुक्स में आपको 1985 मिल जाता। दोनों में से एक हो तो ऑप्शन सही होता है, लेकिन दोनों ही आपको अगर दिए हुए हैं तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ आपके आफरी की। देखो, आफरी एक तो आपके कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना, जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर।
दूसरा आपको याद रखना है कि ये पर्यावरण और वन मंत्रालय जो भारत सरकार के तहत काम करने वाले भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के संस्थानों में से एक है। दूसरा, इस संस्थान का जो उद्देश्य है ना अफ्रीका, उद्देश्य क्या है कि वानस्पतिक आवरण को बढ़ाने के लिए वानिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान करना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान, गुजरात और दादर नागर हवेली संघ क्षेत्र में गर्म, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैव विविधता का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो आप सभी को पता है सोमल देवी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोमल देवी। ठीक है, अब देखो सोमल देवी के बारे में मैं बात करूँ उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा 1105 से 1133 जिनका रूलिंग पीरियड था उनका नाम था अजय राज। क्या नाम था भाई? अजय राज। अजमेर को बसाने वाले भी यही थे, अजय राज। ठीक है, दूसरा इन्हीं की जो पटरानी थी ना वो सोमल देवी थी, और अजय राज की जो पत्नी सोमल देवी एक शिव भक्त थी। ठीक, जिसके नाम पर अजय राज ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था, और उन सिक्कों का नाम क्या था ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता। अब ये तो सवाल बन गया एग्जाम में कि भाई को किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, तो सोमल देवी ने चलाए थे। ठीक है, लेकिन उन सिक्कों का नाम क्या था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाणक। क्या इंपॉर्टेंट है? नाणक। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि उनके सिक्कों का नाम क्या था? नाणक था। और इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो बिजूलिया शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? ये जो जानकारी आपको मिलती है ये बिजूलिया शिलालेख से आपको मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? बिजूलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, और कहाँ से मिला था? ये भीलवाड़ा से। संस्थापक इसके कौन थे? श्रावक लोलाक। रचनाकार गुणभद्र थे, भाषा संस्कृत है। और इस शिलालेख पर हरिकेली नाटक के आपको कितने श्लोक मिलते हैं? 51 श्लोक आपको मिलते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो नाडोल शाखा थी वहाँ के जो चौहान शासक यानी संस्थापक कौन थे चौहान शासक के? ठीक है, चौहान शाखा के, सॉरी है ना, चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। डडकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो डडकी का जो संबंध है ना वो मारवाड़ी से है। ये बाड़मेर में आपकी डडकी बोली जाती है, और मारवाड़ी की उपबोली। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमीर रासो जोधराज जी का बिल्कुल सही सुमेलित है। बिसल देव रासो नरपति नाले का बिल्कुल सही है। संगत रासो गिरधरासिया का बिल्कुल सही। ये तीसरा जो आपको नजर आ रहा खुमान रासो जयानक का नहीं है भैया, ये दलपत का है। किसका है? दलपत का, दलपत सिंह। जबकि जयानक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयानक जो लिखा गया है किसके द्वारा? तो जयानक द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, ये लेखक है, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो पृथ्वीराज विजय है। कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। खुमान रासो दलपत ने लिखा था, जयानक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है आपका कौन सा? पृथ्वीराज विजय। सोमपुरा शैली जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है आपको बताना है। तो देख लेते हैं सोमपुरा जो शैली है आपकी मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो स्थापत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, स्थापत्य के लिए आपका सोमपुरा शैली को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्न नदियों पर विचार कीजिए और माही, चंबल, साबरमती, लूनी और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, माही अपना पानी अरब सागर की तरफ ले जाती है, साबरमती भी ले जाती है, लूनी भी ले जाती है। तो ये तीनों आपका राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चंबल नदी अपना जो पानी है ना वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है। कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है। माही नदी आपके राजस्थान के दक्षिण में, आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसके उल्टे यू के आकार में ये बहती है। ठीक है, और दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना कि साबरमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ से निकलती है? वैसे गुजरात की मुख्य नदी है, गांधीनगर इसी पे बसा हुआ। ठीक है, और चंबल नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान के 84 गढ़ से प्रवेश करती है, राजस्थान के लगभग 6 जिलों से बहती हुई
ये ईटानगर मुरादगंज के पास यमुना नदी मिल जाती है। लूनी नदी की मैं बात कर लूँ तो ये अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये भी 6 जिलों से बहती है और अपना पानी कच्छ के रण में उड़ेलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र रहता है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। सर्वाधिक शहरी प्रतिशत तो कोटा में है। अगर सवाल आपका इसका विपरीत पूछ लिया जाता है कि सबसे कम शहरी प्रतिशत कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा जिला राइट आंसर हो जाएगा? डूंगरपुर। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जोधपुर से फलोदी नया जिला बनने के बाद ये फलोदी में चला गया। कहाँ चला गया भाई? फलोदी जिले के अंदर, ठीक है। बाप बोल्डर क्या होते हैं? तो बाप बोल्डर इनका जो निर्माण हुआ ना पर्बो कार्बोनिफेरस युग के अंदर हुआ था। ये बाप बोल्डर बेड यानी गोलास में गोल आकार के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इन्हें कहते हैं बाप बोल्डर बेड, ठीक है। दूसरा देखो